पवित्र आत्माओं को प्रणाम। बहुत से लोगों के मन में एक शंका हमेशा घूमती रहती है, हमेशा विचरण करती है। वो यही सोचते रहते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म और सबसे प्राचीन दर्शन अथवा धर्म का दर्शन कौन सबसे प्राचीन है। अगर ये प्रश्न आप किसी सनातनी हिंदू के सामने रखेंगे तो वो उस प्रश्न का उत्तर इस रूप में देंगे कि सबसे प्राचीन हमारा हिंदू धर्म है। अगर आप ये प्रश्न किसी मुसलमान के सामने रखेंगे तो वो कहेगा कि सबसे प्राचीन हमारा इस्लाम है। अगर आप यही प्रश्न किसी सिख व्यक्ति के सामने रखेंगे जो प्रारंभ ही गुरु नानक से हुआ हो, चाहे उसका समय कुछ भी हो, लेकिन वो भी अपने को सनातन ही कहेंगे। और यही प्रश्न आप किसी यहूदी के सामने रखें, आप ईसाई के सामने रखें, आप जैनों के सामने रखें, वो इसका प्रश्न का उत्तर एक ही देंगे कि सबसे प्राचीन हमारा धर्म और दर्शन है। तो अब बताइए, सभी ने अपने धर्म को प्राचीन कहा, तो अब ऐसे में अब क्या कैसे पहचानेंगे कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। मुस्लिम यानी इस्लाम, ईसाई, यहूदी, यह सभी केवल आदम के हवाले अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे प्राचीन हैं। अगर आप हिंदुओं की बात करें तो हिंदू लोगों ने तो इतने देवी देवता बना दिए, तो उनके लिए तो सनातन कहना ना कहना और वेद के माध्यम से अपने आप को प्रमाणित करके कह देते हैं कि हम ही सबसे सनातनी हैं अथवा हमारा जो धर्म है वो सबसे प्राचीन है। अगर आप यही बात जैनों से करें तो जैन भी कहते हैं हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं और उसमें सबसे पहले आदिनाथ हैं, तो उनके माध्यम से अथवा उससे भी पहले से, यानी हमारा जैन धर्म जो है प्राचीन है। तो अब प्रत्येक धर्म के संतों ने केवल अपने धर्म को ही प्राचीन कहा। इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ केवल एक ही निकलता है कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस माहौल में वो रहा, वो उसी को सबसे प्राचीन मानता है। तो अगर आप कहें कि जैन धर्म सबसे प्राचीन है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जितने भी दर्शन और धर्म है वो कम प्राचीन हो गए। अगर हिंदुओं ने कह दिया कि हम सबसे प्राचीन हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि और धर्म जो है वो कम प्राचीन हो गए। तो किसी संत के कहने पर कभी भी धर्म प्राचीन और प्राचीन नहीं, अभी नवीन धर्म, ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सत्य कभी भी तर्कों से नहीं मापा जा सकता। क्योंकि कभी भी अगर जीत होती है तो वो सत्य की नहीं होती, सत्य की भी हो सकती है, असत्य की भी हो सकती है, बस तर्क होना चाहिए। तर्क एक ऐसी चीज़ है, ऐसा पदार्थ है कि जो असत्य को भी सत्य साबित कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि असत्य जीत गया इसका मतलब असत्य ही सत्य हो गया। ऐसे बहुत से तार्किक हैं जो अपने तर्कों के माध्यम से अपने धर्म को सबसे प्राचीन सिद्ध कर सकते हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, कोई भी हो, अपने तर्क के माध्यम से अपने धर्म को बहुत ही प्राचीन सिद्ध कर सकते हैं। तो हम किसको प्राचीन माने? आप आए भी इस वीडियो को देखने के लिए केवल इसीलिए कि हमें पता चल सके कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। तो प्राचीन धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म तो तभी होगा जब कोई उसको मानने वाला हो, कोई उस मजहब को, उस रिलीजन को फॉलो करने वाला हो। जब कोई उसको फॉलो ही नहीं करेगा तो उस धर्म का अस्तित्व होना ना होना बराबर है। तो हमें पहले ये नहीं देखना कि सबसे पहले कौन सा धर्म था, उसके बाद में लोगों ने उसको मानना प्रारंभ किया। पहले लोग हुए, उसके बाद में धर्म हुआ, इसको याद रखिएगा। ये ना सोचें कि पहले धर्म है उसके बाद में लोग उत्पन्न हुए तो जो पहले का धर्म है वही सबसे प्राचीन हो गया। ऐसा नहीं है। जब लोगों का जन्म हुआ, जब मनुष्यों का जन्म हुआ, जीव जंतु का इस पृथ्वी पर निवास प्रारंभ हुआ, उसके बाद जो उनकी बुद्धिमत्ता से जो धर्म उत्पन्न हो गया, उन्होंने उसी को सबसे प्राचीन माना। तो पहले तो कोई धर्म ही नहीं था, ये धर्म सब अभी के हैं। कोई 500 वर्ष प्राचीन है, कोई 1500 वर्ष प्राचीन है ना, कोई 2000 वर्ष प्राचीन है, कोई 2000 ईसा पूर्व है, यानी 4000 वर्ष प्राचीन है
है ना। तो ये प्राचीनता केवल संख्या के समय के माध्यम से है, लेकिन जो सबसे प्राचीन धर्म, तो ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जो सबसे प्राचीन हो। कोई प्राचीनता किसी धर्म की नहीं। हाँ, प्राचीनता होगी तो किसी व्यक्ति की होगी, कि कोई व्यक्ति प्राचीन हो सकता है लेकिन उसका धर्म प्राचीन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होगी, कोई व्यक्ति मानने वाला ही नहीं होगा, तो वो धर्म कहाँ से उसका अस्तित्व माना जाएगा। अगर कोई प्राचीन होगा तो सबसे पहले व्यक्ति होगा, और उस व्यक्ति का भी शरीर प्राचीन नहीं हो सकता, याद रखिए। अब आप कहेंगे, अब आपने कहा कि सबसे प्राचीन धर्म तो होगा नहीं, धर्म से पहले उसको मानने वाले कोई मनुष्य प्राचीन होंगे। तो कौन सा मनुष्य प्राचीन है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश प्राचीन है? क्या आदम प्राचीन है? क्या हव्वा प्राचीन है? क्या आदिनाथ भगवान प्राचीन है? क्या गुरु नानक प्राचीन है? क्या मोहम्मद साहब प्राचीन है? तो ये आपके मन, तो ये व्यक्ति विशेष भी प्राचीन नहीं होंगे। तो ये तो शरीर है, और सभी को पता है ये शरीर बनता कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस मिट्टी से ही आपका शरीर उत्पन्न हुआ, इसमें मिल जाएगा। तो इस मिट्टी की क्या प्राचीनता, तो फिर क्या प्राचीन है? तो फिर ये उस मिट्टी के अंदर भी जो निवास करने वाला है वो उससे ज़्यादा प्राचीन है। तो याद रखिएगा, इस मिट्टी के शरीर के अंदर अगर कोई निवास करता है तो वो केवल आपकी आत्मा, और ये आत्मा जहाँ पर निवास करती है वो ही सबसे ज़्यादा प्राचीन है। तो ये निवासी जो व्यक्ति है वो प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन कोई होगी तो वो आपकी आत्मा, उससे प्राचीन कुछ नहीं। और जब आप अपने इस धर्म के माध्यम से इस धर्म को आड़ बना के जब किसी जीव का घात, किसी की हिंसा करते हैं और अपने धर्म को प्राचीन सिद्ध करते हैं, तो याद रखिएगा आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि आप किसी जीव का घात, किसी का दिल दुखा के अपने को प्राचीन सिद्ध कर लेंगे। इससे क्या होगा? अरे आप अपने को सिद्ध करने के लिए किसी साक्षात प्राचीन जीव की, किसी प्राचीन जीव का हृदय घात करें, उसको चोट पहुंचाएं, उसके दिल को दुख पहुंचे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? और याद रखिएगा, सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है तो वो है आपकी आत्मा और आपके धर्म। और वो धर्म भी किसी से नाम से नहीं चलेंगे कि आप कहें हिंदू मुस्लिम, इस नाम से नहीं। वो आपका धर्म भी होगा तो केवल प्रेम का धर्म होगा। तो सबसे प्राचीन आपकी आत्मा है, उससे प्राचीन कोई धर्म नहीं। और वो उस आत्मा का जो स्वभाव है वो केवल प्रेम है। तो प्रेम और वो आत्मा, ये जिसके पास में है, साक्षात जिसको उसका अनुभव है कि हाँ मेरे अंतरंग में प्रेम है, तो ये मानिएगा कि वो सबसे प्राचीन है और उसकी आत्मा सबसे प्राचीन है। इसके अलावा कुछ भी प्राचीन नहीं है। धन्यवाद।